बीजेपी नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ की साजिश। सिंधिया का रास्ता मुश्किल करेगी बीजेपी। सिंधिया के सामने आएंगे शिवराज। मध्य प्रदेश बीजेपी में जो दिख रहा है वैसा नहीं चल रहा। शिवराज सिंह चौहान रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है और इस रिकॉर्ड को वो रोज मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन अब उनकी चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उससे शिवराज को खतरा लग रहा है। 2 साल पहले तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई गुट थे। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह के अलावा पार्टी में छोटे छोटे गुट थे। अपने इलाकों में इनकी धाक थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद समीकरण बदल गए हैं। सभी को अब सिंधिया से खतरा दिखने लगा है। मोदी और शाह की नजरों में भी सिंधिया तेजी से चढ़े हैं। वैसे भी बीजेपी बदल चुकी है। यहाँ दूसरे दलों से आने वालों को पुराने नेताओं से ज्यादा सम्मान मिलता है। असम, कर्नाटक, मणिपुर में बीजेपी के सीएम दूसरे दलों से आए हैं और अब मध्य प्रदेश भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। सिंधिया को रोकने के लिए अब पुराने भाजपाई भी एक हो रहे हैं। पहले अपनी ही सरकार को घेरने वाले विजयवर्गीय अब खामोश हैं। नरेंद्र तोमर के बयान भी नहीं आते हैं। कुछ दिनों पहले तक उमा भारती आक्रामक तेवर दिखा रही थी, लेकिन अब वो भी शिवराज की तारीफ करते सुनाई देती हैं। कुछ दिनों पहले तक उमा भारती के तेवरों से शिवराज हिले हुए थे, लेकिन अब उमा के तेवर बदले हुए हैं। ओरछा गौरव दिवस पर दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। शिवराज ने उमा की तारीफों के पुल बांधे। केन बेतवा लिंक परियोजना को उनकी देन बताया तो उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शिवराज का राज सबसे अच्छा बताया। इससे पहले उमा भारती का एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये तथ्य शेयर नहीं कर पाई कि जिस दिन मैंने शिवराज जी से मीडिया के माध्यम से संवाद होने की स्थिति के बारे में बात बताई, मुझे तुरंत ही शिवराज जी का फोन आया। शिवराज का मेरे प्रति स्नेह और उनके प्रति मेरे मन में सम्मान में कोई कमी कभी नहीं आ सकती। उमा भारती को बीजेपी के अंदर शिवराज का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है। दावा किया जा रहा है कि यह सुलह कराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका सबसे अहम है। वैसे सिंधिया ने यह सुलह नहीं कराई, बल्कि सिंधिया के डर ने दोनों के बीच सुलह कराई। बीजेपी के अंदर इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव शिवराज के चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। सरकार बनी तो पीएम मोदी ही तय करेंगे कि किसके सिर ताज रखा जाएगा। अभी तो मध्य प्रदेश में शिवराज और दिल्ली में महाराज हैं, लेकिन 2023 में बीजेपी को जीत मिली तो उल्टा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में महाराज और दिल्ली में शिवराज भी हो सकते हैं। इस नियति को टालने की कोशिश हो रही है। एमपी बीजेपी नेताओं को मालूम है सिंधिया अभी युवा है, उन्हें प्रदेश की बागडोर मिली तो बीजेपी के कई नेताओं का सीएम बनने का सपना टूट जाएगा। सरकार बनी और शिवराज सीएम हुए तो वो उनकी आखिरी पारी ही कही जाएगी। इसलिए बीजेपी में सभी नेताओं के निशाने पर शिवराज की जगह अब सिंधिया आ गए हैं, इसलिए सभी शिवराज के साथ आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।